हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 7th एपिसोड में स्वागत है। आई होप ये सीरीज जो है इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा था कि जनरल एग्रीकल्चर और जनरल हॉर्टिकल्चर की सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, मे बी विद इन ए वीक, एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड रिसेंटली जो ASRB AO का जो एग्जाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द ASRB, तो उसका भी एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है एंड आई होप जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये जो सीरीज है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके, ये उस एग्जाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी। और इसके साथ साथ जो ASRB AO के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट सिलेबस के जो पार्ट हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद साइंसिया ब्रेनरी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली GI टैग्ड भलिया वैरायटी ऑफ व्हीट इट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम गुजरात टू। तो अभी रिसेंटली जो GI सर्टिफाइड एक वैरायटी है व्हीट की जिसका नाम है भलिया वैरायटी, ये व्हीट की वैरायटी है। रिसेंटली इसको एक्सपोर्ट किया गया गुजरात से। तो गुजरात से कहाँ एक्सपोर्ट किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर इज योर ए, दैट इज केनिया एंड श्रीलंका। तो ये जो GI सर्टिफाइड वैरायटी है व्हीट की भलिया वैरायटी, इसकी मेन खास बात क्या है कि ये जो भलिया वैरायटी है व्हीट की, इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा है एंड इट्स स्वीट इन टेस्ट। एंड दूसरी बात जो है, ये भलिया वैरायटी जो है ये कहाँ पे मेनली ग्रो की जाती है? जो भल रीजन है गुजरात में, तो वहां पे ये वैरायटी ग्रो की जाती है। और इसको GI सर्टिफाइड टैग भी मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया था। कब? 2011 में इसको GI टैग भी मिल गया था। और एक और इंपॉर्टेंट खास बात है इस भलिया वैरायटी की कि ये जो वैरायटी है दिस इज आल्सो सुटेबल फॉर योर रेन फेड कंडीशंस, मींस विदाउट इरिगेशन इसको लगा सकते हैं। मतलब जो जहां पे भी एग्रीकल्चर जो वो रेन फेड एग्रीकल्चर है उन रीजन्स के लिए ये वैरायटी जो बहुत ही सुटेबल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CIM पीताम्बर इज ए हाई यील्डिंग कुर्कुमिनॉइड रिच वैरायटी ऑफ। CIM पीताम्बर जो है ये किसकी वैरायटी है? सो CIM पीताम्बर जो है दिस इज ए राइट आंसर हियर इज टर्मरिक। तो ये टर्मरिक की वैरायटी है और ये किसने रिलीज की? ICAR ने रिलीज नहीं की है। ये जो वो CSIR की इंस्टीट्यूट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो CSIR का इंस्टीट्यूट है एक CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में। तो इन्होंने ये जो वैरायटी है टर्मरिक की जिसका नाम रखा है CIM पीताम्बर। तो CIM पीताम्बर टर्मरिक वैरायटी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है, CSIR की CMAP इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये जो CIM पीताम्बर वैरायटी है टर्मरिक की, इसकी मेन बात यह कि जो कुर्कुमिनॉइड रिच वैरायटी है, कुर्कुमिनॉइड इसमें जो कंटेंट जो है 12.5% ज्यादा है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज है उनसे 12.5% ज्यादा कुर्कुमिनॉइड कंटेंट है। और कुर्कुमिनॉइड जो है हल्दी में पाया जाता है। तो इसका जो ये जो सब्सटेंस है कुर्कुमिनॉइड सब्सटेंस, इट इज एंटी कैंसर सब्सटेंस है। मतलब इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है इस सब्सटेंस में, कुर्कुमिनॉइड में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। तो आप देख सकते हैं कि टर्मरिक जो वो कितनी बेनिफिशियल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उसमें। तो ये जो वैरायटी है इसमें खासकर कुर्कुमिनॉइड कंटेंट जो वो बहुत ही ज्यादा है। एंड इसके साथ साथ ये जो वैरायटी है CIM पीताम्बर, दिस इज आल्सो टॉलरेंट टू लीफ ब्लॉच डिजीज ऑफ टर्मरिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 notified by Government of India and came into effect on 21st of September 2021, they are related to। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेटेंट रूल्स हैं 2021 उनको नोटिफाई किया है। रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 21 सितंबर को 2021 में उस दे केम इनटू इफेक्ट। तो ये पेटेंट रूल्स 2021 में जो अमेंडमेंट की गई है, तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है टू दीज आर रिलेटेड टू प्रोवाइड 80% रिड्यूस्ड फीस। मतलब फीस जो है लगती है पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशन के लिए जो फी लगती है उसको 80% तक रिड्यूस कर दिया गया है। किसके लिए? फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं तो उनको जो पेटेंट फाइलिंग की जो एप्लीकेशन फी लगती है तो उसको 80% तक रिड्यूस कर दिया गया है इस ये जो पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2021 है इसके अंडर। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कंसेशन दिया गया है 80% जो फी रिड्यूस की गई है, तो ये जो कंसेशन है दैट इज एट पार विद सिमिलर कंसेशन
विच वाज प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स अंडर द स्टार्टअप इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो स्टार्टअप जितने भी स्टार्ट किए गए थे तो उनके अंदर भी पेटेंट फाइल होंगे, तो वहां पे भी पेटेंट रिडक्शन फी जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो ये जो फी है, ये जो कंसेशन दी गई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो इसका मेन पर्पस क्या है, जो 80% जो है वो फी रिड्यूस कर दी गई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, इसका मेन पर्पस क्या है? हमें पता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, सो दे आर द मेन हब फॉर द इनोवेशन इन दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका मेन पर्पस यही है कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनकी पार्टिसिपेशन को एनहांस करना, मींस टू एनकरेज द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु प्ले ए पिवटल रोल इन कंट्रीज इनोवेशन। तो मतलब अगर हम फी को लेस करेंगे तो जितना ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशन में कौन से होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो भी लोग उसको इन्वेंट करते हैं, जो भी इनोवेशन होती है, तो वो अपनी इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे पेटेंट फाइल करते हैं। तो मतलब एक तरह से वो इंस्टीट्यूशन के नाम पे ही पेटेंट फाइल किया जाता है। तो जो पर जो है उसका जो पूरा साइंटिस्ट के थ्रू होता है, पूरा चैनल जो साइंटिस्ट इनोवेशन करता है, तो इसलिए ये इसका मेन पर्पज ये है कि उसको इनक्रेज करना, इनोवेशन को एनकरेज करना हमारे देश में। तो उसके लिए ये पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है वो लाए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो पेटेंट रूल्स 2003 थे उनमें अमेंडमेंट की गई है। एंड जो फी जो है वो 80% तक फी जो है वो रिड्यूस की गई है फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, अभी रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन किया गया, कहाँ पे? इसका राइट आंसर है काजा, हिमाचल प्रदेश। काजा कहाँ पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो वहां पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो ओपन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कविक, दे हैव सेट अप ओडिशा's फर्स्ट एवर तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर एट, अभी काविक ने जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इन्होंने ओडिशा स्टेट का फर्स्ट तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर खोला है। तो ये कहाँ पे खोला है? इसका राइट आंसर इज योर बी, दैट इज इन कटक। तो ये कटक में कैविक ने उड़ीसा का फर्स्ट तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर खोला है। ठीक है, ये जो तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर जो कटक में खोला गया है, एक्चुअली इट विल एंश्योर द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ तुषार सिल्क यार्न। तो ये जो तुषार सिल्क जो है, एक्चुअली ये जो है दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क, सिल्क की बहुत ही अच्छी वैरायटी है तुषार सिल्क जो है। एंड इसकी मेन खास बात है कि इट्स कोर्सनेस एंड पोरस बीप जो है वो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो तुषार सिल्क वैरायटी है इसकी सिल्क की। तो इसका फर्स्ट सेंटर कहाँ पे खोला गया है? कटक में, उड़ीसा में, फर्स्ट कटक में। एक्चुअली उड़ीसा का ये फर्स्ट सेंटर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप जो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 कंट्रीज का ग्रुप है क्वाड ग्रुप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली ऑन 24 सितंबर 2021, अभी 2 दिन पहले ही इसकी फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई है। इससे पहले जितनी भी मीटिंग होती थी इस ग्रुप के जो कंट्री लीडर थे तो वर्चुअल होती थी, बट अभी इस साल अभी रिसेंटली 2 दिन पहले फर्स्ट टाइम इन पर्सन मीटिंग हुई है, जहां पे इन सभी कंट्रीज के जो लीडर हैं वो फर्स्ट टाइम इन पर्सन मिले हैं। तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में मीटिंग हुई है। ये जो है क्वाड ग्रुप की फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग जो है कहाँ पे हुई? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ आईजीसी मींस इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल इज एट, जो इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका राइट आंसर इज योर ए, दैट इज लंदन यूके में। ये जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है ये कब बनी थी? एक्चुअली इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 23 मार्च 1949 को इस्टेब्लिश हुई थी, जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है। इसका मेन फंक्शन अगर मैं बात करूं तो मेन रोल यही था कि इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाना इन द ग्रेन ट्रेड में, फिर जो ग्रेन मार्केट जो है उसको स्टेबल रखना, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसके लिए इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जो वो ओपन की गई थी 1949 में, एंड इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 वाज अवार्डेड टू, तभी वर्ल्ड फूड प्राइज रिसेंटली अनाउंस किया गया था, एंड वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 इट वाज अवार्डेड टू, यहाँ पे राइट आंसर इज योर बी, दैट इज डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टर। तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जो
उससे नवाजा गया है। जो प्रोफेसर रतन लाल है, इनको 2020 में मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज। ये भी इंडियन डिसेंट के थे और ये भी इंडियन डिसेंट की हैं। एंड बट की प्रोफेसर रतन लाल तो ही स्टडीड इन इंडिया इन द PAU and IRI. He is a alumni and he received the this World Food Prize 2020. But World Food Prize 2021 में किसको दी गई है? डॉक्टर शकुंतला को। ये जो है डॉक्टर शकुंतला जो है, एक्चुअली इनका जो मेन फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है, उनको मिला जो एक्वाकल्चर फूड सिस्टम है। तो उस सिस्टम के लिए, एक्वाकल्चर फूड सिस्टम को बढ़ाने के लिए और उसकी अवेयरनेस के लिए कि कितना न्यूट्रिशियस है जो एक्वाकल्चर सिस्टम है, एक्वाकल्चर फूड सिस्टम है, तो उस फील्ड के लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जो अवार्ड किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड? कौन सी क्रॉप है जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर इज कॉटन। कॉटन जो है उसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर GM क्रॉप्स इन द वर्ल्ड? तो भी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, द लार्जेस्ट एरिया अंडर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी कंट्री में है? तो इसका राइट आंसर इज योर USA। इंडिया का रैंक जो 5th रैंक पे है इंडिया, ठीक है, 1st रैंक पे USA है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइनएप्पल इज ए डिजीज ऑफ? पाइनएप्पल किसकी डिजीज है? तो पाइनएप्पल की डिजीज नहीं है, बट पाइनएप्पल जो वो शुगर केन की डिजीज है। ओके, तो पाइनएप्पल इज ए डिजीज ऑफ शुगर केन। एक्चुअली ये जो डिजीज है ये एक फंगस के द्वारा होती है। जब शुगर केन की हम प्लांटिंग करते हैं तो विद इन द बी की जो ये फंगस है, ये शुगर केन के जो सेट्स होते हैं, सेट्स के थ्रू प्रोपेगेट होता है शुगर केन, तो उनको इन्फेक्ट करती है। एक्चुअली उसके सेट्स में जो कटिंग एंड होते हैं, तो वहां पे ये फंगस इन्फेक्ट करती है। सॉइल बॉर्न फंगस होती है जिसका की नाम है सिरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। तो ये कटिंग सेट्स जो है वहां पे इन्फेक्ट करती है और उसके बाद वो रेपिडली स्प्रेड कर जाती है पेरेनकाइमा के थ्रू। और जो शुगर केन के जो सेट्स हैं वो डिके हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं। तो जो वो रोटिंग स्मेल आती है तो वो किसकी तरह होती है? रिप्ड पाइनएप्पल की तरह होती है, इसलिए इसको पाइनएप्पल डिजीज भी कहा जाता है। तो पाइनएप्पल इज ए डिजीज ऑफ शुगर केन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंसिया ब्रेनरी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।